हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 8 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में, जो कि हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से कुमार गौरव सर की कराई जा रही है। हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, कुमार गौरव सर का एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी हाल ही में उन्हें मतलब ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो सही सलामत हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं 8वें दिसंबर की क्लास की और यहाँ पर उन्होंने क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कराए थे, बाकी लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं लाए थे। तो देख लीजिए जल्दी से कौन कौन थे क्वेश्चन। हाल ही में 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और किसके लिए हुआ है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए हुआ है। इसकी जो थीम रखी गई है वो विज्ञान से समृद्धि यहाँ पर रखी गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है या किसे मिला है शीर्ष स्थान? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। इसे 67 पदक में 42 गोल्ड मिले हैं। जबकि अगर हम बात की जाए खेल प्रतिस्पर्धाओं की बात की जाए तो 23 मेडल स्पोर्ट्स थे इसमें। आयोजन की बात की जाए तो आयोजन यहाँ राजस्थान में 7 शहरों में हुआ है। शुभंकर इसका खंबा और घेरनी था, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कि सर्वाधिक पदक जो है श्रीहरि नारायण को मिले हैं और ये तैराक हैं जिन्हें 9 गोल्ड और 2 सिल्वर मिले हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही, इसे 78 पदक मिले हैं। लेकिन आपको याद रखना है, इसे गोल्ड पहले जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसकी तुलना में गोल्ड कम मिले हैं, इस वजह से ये दूसरे नंबर पर है। बाकी अगर मेडल की बात की जाए, सबसे ज़्यादा मेडल तो इसे ही मिले हैं, पदक इसे ही मिले हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट किया गया है। और अगर हम बात की जाए, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है कि जो मंत्री के अलावा कोई और पेश करे उसे हम प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश में करते हैं, और जो मंत्री के द्वारा किया जाए किसी, तो उसे हम पब्लिक बिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो है, कोई और करे मंत्री के अलावा तो उसे हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहेंगे। अब बात करेंगे इसमें क्या बात कही गई है कि जैसे ऑफिस के बाद ऑफिस का कोई भी कार्य नहीं करेगा व्यक्ति, ठीक है, उसे छूट दी जाए, ताकि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वर्क है, वहाँ पर वर्क हो रहा है, उसका टाइम मान लो 8 घंटे का है, और उसके बाद या तो उसे ब्रीफ के लिए या उसे एक मीटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका समय बर्बाद हो जाता है और गाँव मतलब घर से उसका मेल नहीं हो पाता और चिड़चिड़ा सा रह जाता है। तो ये सभी ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा था कि जैसे अगर आपका 8 घंटे का ड्यूटी है तो सिर्फ 8 ही करवाएं, बाकी वो घर जाए, उसके बाद वो कुछ भी करे, यानी कि घर पर भी उसे कोई कॉल नहीं आएगा काम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हम बात करें आर्टिकल 21, आर्टिकल 39E और आर्टिकल 42 की बात रखी गई है। तो 39E की बात की जाए, वर्कर्स की हेल्थ के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये 2027 में मॉस्पी के द्वारा की जाएगी। मॉस्पी ये क्या है? एक तरीके से मंत्रालय है, जैसे सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसकी बात करेंगे अगर हम इसमें, तो एनएसओ जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके ये अंदर आता है। अगर बात करेंगे ये जो जनगणना होगी वो कौन सी क्रम की होगी? 8वीं क्रम की होगी। पहली जो जनगणना है वो 1977 में हुई थी। अब ये क्या है? आर्थिक जनगणना की बात की जा रही है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा की जा रही है। लेकिन अगर आपको जनसंख्या पॉपुलेशन की जनगणना करनी है तो आपने पता होगा एक्ट 1948 का था पहली बार 1800। अच्छा, ये क्या है? एक्ट गलत लिख गया है यहाँ पर, इसे हटाएंगे। यहाँ पहली बार जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, जबकि जो पहली 10 की आधार पर नियमित जनगणना है वो 1881 में आपका रिपन के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। तो हाल ही में B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो 6 दिसंबर हो जाएगा इसका आंसर। चैत्य भूमि से संबंधित है, इनका ये क्या है? इनका ये मतलब ये मरने का शमशान घाट जहाँ पर है, ये चैत्य भूमि, यहाँ पर इनको जलाया गया था। फिर उसकी बात करेंगे ये कहाँ पर है, ठीक है, ये इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि है और ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। जन्म की बात की जाए तो 14 अप्रैल 1885 में
एमपी के महू में हुआ था। और बात करेंगे 14 अप्रैल को ही समानता दिवस मनाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इससे इनकी और भी दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ये इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। अब बात करेंगे हम इसकी, जैसे महात्मा बुद्ध को मोक्ष मोक्ष कहाँ मिला था, कुशीनगर यूपी में, ऐसे ही अंबेडकर को मोक्ष कहाँ मिला था, चैत्यभूमि मुंबई में। अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की ये सदस्य थे, बात करेंगे इनके, ये कर्ता धर्ता भी थे। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जैसे हम बात करेंगे कि इन्होंने बुद्ध से बुक लिखी थी, बुद्ध और धम्म से रिलेटेड, तो ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा इन्होंने ही कहा था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा व नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया है, तो ये महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो फिनो पेमेंट बैंक बना है। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हुए हैं, तो ये नीतीश कुमार जी। और इन्होंने पहली बार की बात की जाए तो ये सन 2000 में बहुत ही कम समय के लिए सीएम बने थे। उसके बाद 2005 से ये लगातार सीएम बन रहे हैं अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां कि हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th आवर एक्विटेट ऑफ स्टोरीज का संबंध किससे है, तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। इसमें इन्होंने जीवन, मृत्यु और विरासत सभी का वर्णन किया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बुक इन्हीं की है मिडनाइट चिल्ड्रेन। इसको बुकर पुरस्कार 1981 भी मिल चुका है। ये महत्वपूर्ण बुक है। अब बात करेंगे फाइनल लास्ट प्रश्न की। हाल ही में 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये संस्कार सारस्वत ने जीता है, जबकि उपविजेता कौन रहे हैं, मिथुन मंजूनाथ रहे हैं। तो ये इस प्रकार कुमार गौरव सर के द्वारा ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराए गए थे। लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं कराए गए थे क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फ़िलहाल वो सही है। ठीक है, आप सबकी दुआएं हैं, इस वजह से वो सही हैं और सलामत है और आपकी क्लास ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आपको ये उनका करंट अफेयर करवाते जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।